एसबीआई ग्राम सेवा एक जो प्रोजेक्ट है वो एक गांधी जी का ग्राम स्वराज संकल्प को लेके है। उसके अंतर्गत एक पूरे गांव को किस प्रकार से विकसित किया जा सके उसको लेकर किया जा रहा है। इसके अंदर वर्तमान में तकरीबन 10 अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। एसबीआई ग्राम सेवा योजना के माध्यम से जैसलमेर तहसील की 2 पंचायत और बरमसर और मोखला के 5 गाँवों में ग्राम सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बरमसर, जेठभाई, मोखला, लानेला, बादासर, इन गाँवों के अंदर इन परियोजना की सभी गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। एसबीआई ग्राम सेवा केंद्र ये गाँवों के लिए एक अच्छी योजना रही, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हैं गांव के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। इसकी वजह से जो भी ई मित्र है वो संचालित नहीं हो पाते गांव में। उसको एसबीआई ग्राम सेवा द्वारा इन परियोजना क्षेत्र के 5 गाँवों में ग्राम सेवा केंद्र के नाम से शुरू किया गया, ताकि लोगों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें अपन ई मित्र प्रकार की जो सेवाएं करते हैं, चाहे पेंशन वेरिफिकेशन हो, पेंशन एप्लीकेशंस हो, चाहे आधार अपडेशन हो, जन आधार अपडेशन हो, जो एक सबसे अच्छा रहा ताकि लोगों को जैसलमेर की दूरी न नापनी पड़े। पहले उनको बाहर सिटी जाना पड़ता था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ जीएस के आने के बाद उन्हें वही सेवाएं यहीं मिल रही है, तो उनको ये बेनिफिट मिल गया। अच्छा, एजुकेशन को लेके जो एसबीआई ग्राम सेवा के अंतर्गत जो विभिन्न कार्य किए गए, उसके अंतर्गत स्मार्ट क्लासेस है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, और इंटर स्कूल इवेंट्स रहे, और रेमेडियल क्लासेस जो रही वो ग्राम स्तर पर रही। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब एसबीआई ग्राम सेवा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जेठभाई गांव में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य था कि जो एक जेठभाई गांव है वो एसटी कम्युनिटी का गांव है, जो पिछड़ा हुआ गांव है, जहाँ पे ज़्यादातर बालिकाएं स्कूल भी नहीं जाती थी। एजुकेशन वाली जो सुविधा है वो उन्हें मिल नहीं पाती थी। लेकिन जब से एसबीआई ग्राम सेवा के माध्यम से स्मार्ट क्लास बनी है, बच्चे यूट्यूब के माध्यम से अपनी शिक्षा किताबों से इतर जाके नई नई विधाएं सीख रहे हैं। कंप्यूटर लैब के माध्यम से वो कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, और लाइब्रेरी और साइंस इक्विपमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने मोखला गवर्नमेंट स्कूल के अंदर साइंस लैब स्थापित की गई। इसका उद्देश्य था कि वहाँ ज़्यादातर जो बच्चे थे वो साइंस लेते थे 10th के अंदर। तो हमने सोचा कि भाई अगर उन बच्चों के लिए अगर साइंस की सुविधा रहे, वहाँ पे साइंस लैब की सुविधा रहे, बच्चे अच्छे तरीके से विज्ञान को समझ सके, विज्ञान की नई नई विधाओं को समझ सके। रेमेडियल क्लासेस एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट था, क्योंकि आज शहर में अगर आप देखते होंगे ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो ट्यूशन लेते हैं, लेकिन गांव के अंदर इस प्रकार का कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। इसके अंतर्गत 5 गाँव में स्कूल के उपरांत शाम के समय में हमने 2 घंटे उनकी रेमेडियल क्लासेस चलाई। ट्यूशन आने के बाद बच्चों को बहुत सुधार हुआ। स्कूल में पढ़ाई करते, उसके बाद यहाँ पर आते, मैं पढ़ाती हूँ तो इसमें वापस उनका रिवीजन हो जाता है। जो स्कूल में पढ़ा है उनको वापस से रिवीजन होता है, तो उनको अच्छे से समझ में भी आता है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो बच्चों को मानसिक है वो थोड़ा और प्रगति कर रहा है, जिससे बच्चों का और सुधार हो रहा है, विकास हो रहा है। एसबीआई ओजस स्कॉलरशिप जो थी उसका एसबीआई ग्राम सेवा द्वारा उसका बड़े ही अच्छे तरीके से निर्वहन किया गया। उसका उद्देश्य था कि जो ग्राम स्तर की जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को किस प्रकार से सम्मानित किया जा सके, उन्हें मोटिवेट किया जा सके। इसके लिए एसबीआई ने तकरीबन 35 बालक और बालिकाओं को एजुकेशन और स्पोर्ट के अंदर स्कॉलरशिप दी। एसबीआई ने हमें स्कॉलरशिप दी, इससे हमें हौसला मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। ऐसी अगर स्कॉलरशिप हमें आगे मिलती रही तो हम आगे भी अपना नाम रोशन करेंगे और गांव का भी नाम रोशन करेंगे। एसबीआई बैंक की तरफ से स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लड़कियों को आगे पढ़ने में बहुत हौसला भी मिलता है, जिससे लड़कियां आगे पढ़ लिख कर बड़ी कोई नौकरी या फिर कोई अपना रोजगार ढूंढ सकती है। इंटर स्कूल इवेंट एक ऐसा इवेंट था जिसका उद्देश्य था कि ग्राम स्तर के जो बालक बालिका हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं या हैं, तो उनको खेल के प्रति भावना, क्योंकि आप देखेंगे भारत एक युवाओं का देश है,
इस युवाओं के देश में युवाओं के विकास के लिए अगर विभिन्न गतिविधियों का संचालन नहीं होगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए उनके लिए विभिन्न खेल, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे बालिकाओं के लिए बैडमिंटन हो, चाहे खो खो हो, दौड़ हो या रस्साकसी हो, इस प्रकार के आयोजन किए गए और उन्हें एक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, कुछ इनाम भी दिए गए। इसका उद्देश्य यही था बालक बालिकाएं आगे आएँ और वो खेलों की ओर आगे बढ़ें। SBI ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसके तहत SBI फाउंडेशन द्वारा एक SBI संजीवनी वाहन उपलब्ध करवाया गया, जिसका उद्देश्य था कि परियोजना क्षेत्र में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाए। इसके माध्यम से तकरीबन 6000 से अधिक ग्रामीणों का उनका स्वास्थ्य जाँच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएँ उपलब्ध करवाई गई। हमारे यहाँ पर SBI हेल्थ कैंप लगता है ग्रामीणों के सुविधा के लिए, तो उसमें ये हेल्थ कैंप लगता है जो मंथली। इसमें जो व्यवस्था मिली है ग्रामीण को बहुत अच्छी मिली है और रिजल्ट भी मिला है और निःशुल्क जो दवाइयाँ मिलती है उससे ग्रामीणों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। कोई लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते हैं, घर में नहीं होती स्थिति उनकी, तो यहाँ पर कम बिना पैसों में उनका इलाज हो पाता है। पहले स्कूलों में वाटर कूलर नहीं होता था तो बच्चों को टांके का पानी पीना पड़ता, जिससे बहुत बीमारियां होती है, क्योंकि टांके के पानी में कीड़े वगैरह भी होते हैं। उन बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए SBI ग्राम सेवा परियोजना अंतर्गत प्रत्येक स्कूल के अंदर एक वाटर कूलर और RO फिट किया गया। स्कूल में SBI फाउंडेशन के द्वारा एक जागृति की स्थापना की गई है, जिसमें वो बच्चों को साफ और ठंडा पानी मिल पा रहा है। गांव की महिलाएं, लड़कियां वो बाहर जाती थी, जेंट्स वगैरह सब, क्योंकि गांव में था ही नहीं टॉयलेट वगैरह, तो उन्हें काफ़ी बाहर ही जाना पड़ता था, तो उसकी वजह से वो खुद बीमारियां तो काफ़ी फैलनी है। ठीक है, अब कम्युनिटी टॉयलेट के मिलने के बाद ये हो गया कि उन्हें अब बाहर नहीं जाना पड़ता। कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, विशेष रूप से बालिकाएं होती हैं, उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक टॉयलेट की बिल्डिंग तैयार करवाई गई। ई गार्बेज व्हीकल की सुविधा कहीं नहीं है, ये केवल SBI ग्राम सेवा परियोजना के माध्यम से ही सफल हो पाया। विशेष रूप से जैसलमेर जिला जो था रेगिस्तान में है, वहाँ पे एक अगर आप सोचें कि ये ई व्हीकल चलाना जो बैटरी संचालित हो, उसके माध्यम से अलग अलग गांव के अंदर कचरा इकट्ठा करना। पहले कचरा वगैरह होता था तो महिलाएं होती थी वो ऐसे जैसे गलियों में या फिर कहीं फेंका रहती थी, जैसे गांव गाय वगैरह जाती थी, भैंस वगैरह, तो वो खाते थे, पॉलीथीन वगैरह होते थे, तो उससे लोग किसी के गले में फंस जाता है, कोई गाय मर जाती थी, किसको बीमारियाँ होती थी। और गांव के चारों ओर कचरा होता, गंदगी होती, मच्छर होते, जिसको बीमारियाँ भी होती थी। आम जन के अंदर एक भावना बनाई गई, नहीं कचरा इकट्ठा किया जाए और जब कचरा वाला वाहन जो आए वो कचरा, उसमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डाला जाए, फिर उस कचरे के माध्यम से उसको एक डंपिंग स्टेशन पर डंप किया जाता था, ताकि इस प्रयासों से गाँव में एक हाइजीन के प्रति जागरूकता रहे, साफ सफाई रहे और आम जन में भी एक ऐसी भावना रहे कि नहीं, मेरा गांव मेरा है और मैं खुद उसे साफ रख सकता हूं और सफल बना सकता हूं। ग्राम सेवा परियोजना के संचालन से पूर्व में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में रोजगार करने की ललक तो थी, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की स्किल नहीं थी। ग्राम सेवा परियोजना के माध्यम से जो उनसे चर्चाएं की गई महिला समूहों से, उन चर्चा के माध्यम से जो पता चला कि भाई बालिकाएं कई क्षेत्रों में कार्य करना चाहती, चाहे सिलाई के क्षेत्र में। प्रेरणा सेंटर में ही महिलाएं ऐसे बैग बनाती है और ये काम करती है, रोज का आती है। यहाँ पे 6-7 महिलाओं के साथ ही कार्य हो रहा है चौठाई गाँव में और ऐसे बैग बनाए जा रहे हैं। सिलाई के लिए हम लोगों ने प्रेरणा केंद्र बनाए, उसके माध्यम से महिलाओं ने सिलाई करना सीखा, एम्ब्रॉयडरी करना सीखा। कई युवा थे,
उन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे पेपर प्लेट बनाना, उनके लिए पेपर प्लेट मशीन लगवाई गई ताकि युवा उसे बना के अपने स्तर पर उसका विक्रय करके एक आय सृजन कर सके। कई महिलाओं ने कहा कि भाई हम फ़िनाइल बना के बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़िनाइल का प्रशिक्षण दिया गया उन्हें, पहले फ़िनाइल बनाने का, और फ़िनाइल बनाने प्रशिक्षण के बाद में उन्हें उसकी सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध करवाई गई और अब वो अपने स्तर पर ये प्रोडक्ट बना के गांव के बाहर भी बेच रहे हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से एसएचजी महिलाओं का चयन किया गया। उसका उद्देश्य था कि महिलाओं की आय में किस प्रकार से वृद्धि हो सके, उनके लिए आय का एक नया संसाधन कैसे बन सके। इसके लिए ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत बकरियों का वितरण किया गया। पर में हमें एसबीआई की तरफ से एक बकरी मिली है। बकरी का हमने बहुत अच्छा लालन पालन किया और होली के 6-7 दिन बाद ये बकरी ब्याई तो एक बकरी पैदा हुई। छोटी बकरी का भी हम अच्छा लालन पालन कर रहे हैं। 1 किलो दूध सुबह 1 किलो शाम को होता है, तो बच्चे भी पी लेते हैं, चाय भी होती है और ये बकरियां भी पीता है। एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया। उसका उद्देश्य था कि जो भी महिलाएं हैं वो ग्राम स्तर पर किस प्रकार से अपना एक रोजगार सृजन करके उसे अपने गांव से बाहर ले जा सके। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की लगातार मासिक बैठक की गई। उसके अंतर्गत उन विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों को उनसे अवगत कराया गया। फिटनेस लीडरशिप के अंतर्गत एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना ने जब अपने सर्वे किए, शुरुआती स्तर पर जब पता चला कि भाई गांव के अंदर युवा है वो भी कुछ जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति, उनके स्वास्थ्य संसाधनों की कमी थी, उसको देखते हुए विशेष रूप से मोखला गांव में जहां युवा ज़्यादातर फौज में जाना चाहते हैं, उसको देखते हुए वहाँ पे एक ग्राउंड तैयार कराया गया जिसके अंतर्गत रनिंग ट्रैक बनाया गया। उनके लिए ओपन जिम की सुविधा करवाई गई। उनके लिए क्रिकेट जो उनका एक पसंदीदा खेल था वो वहाँ तैयार कराया गया। उसके अलावा वहाँ बास्केटबॉल का एक कोर्ट बनवाया गया ताकि युवा खेल के साथ में वो आगे बढ़ सके। एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कम्युनिटी एंगेजमेंट अवेयरनेस मीटिंग्स की गई। उसके अंदर योग दिवस का संचालन किया गया जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को योग के बारे में बताया गया किस प्रकार से योग है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। और इसी प्रकार स्वच्छता दिवस का आयोजन है, इंटरनेशनल गर्ल्स डे का है, नेशनल गर्ल्स डे का है, यूथ डेवलपमेंट और विभिन्न प्रकार के जो दिवस आते हैं उन दिवसों के बारे में युवाओं को, महिलाओं को, बालिकाओं को बताया गया ताकि वो उन दिवसों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपना मनोबल और अपना विकास कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत कई ऐसी जो पुरानी बिल्डिंगें थी गांव स्तर की उसको नवनिर्मित किया गया। विशेष रूप से जो आंगनबाड़ी केंद्र थे उन आंगनबाड़ी केंद्रों को रंग रोगन और मरम्मत कराया गया। पहले आंगनबाड़ी का कलर वगैरह सब निकला हुआ था, पूरी एकदम फूटी हुई थी। खुद एसबीआई वालों ने उनके ऊपर रंग रोगन करवाया, पूरी न्यू करवा दी, चारों ओर से सफाई करवाई। जैसे बच्चे अगर जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, खेल वेल सकते हैं आराम से। और आंगनबाड़ी पूरी न्यू हो गई है जिससे वो अच्छी लगती है। परियोजना के क्षेत्र में 25 से अधिक सोलर लाइटें लगाई गई क्योंकि गांव स्तर पे रोड लाइट की सुविधा नहीं होती। शहर में तो रोड लाइट की सुविधा होती है रात्रि में समय, गांव में रात्रि के समय में व्यक्ति को अपने स्तर पर ही लाइट लगानी पड़ती है। तो रात को काफ़ी टाइम के बाद कुछ भी हो सकता था, अनहोनी का ऐसा कुछ। पर सोलर लाइट के बाद ये हो गया कि उन जगहों में, उन गलियों में रोशनी का हो गया तो लोगों को भी लगता है कि हाँ बाहर जाने में आने में उनको दिक्कत नहीं होती। और इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बसें आती जाती है, उनके जो यात्री आते हैं उतरते हैं, उन्हें बैठने का पर्याप्त स्थान नहीं था। उसके लिए बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया ताकि जो यात्री आते हैं या बस का इंतज़ार करते हैं उनको बैठने में सुगमता रहे। एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत एनवायरनमेंट के अंतर्गत खड़ीनों का विकास किया गया। खड़ीन फार्मिंग जो है वो जैसलमेर की एक प्रमुख विधि रही है जिसके अंतर्गत बरसाती पानी को रोक के और उसके ऊपर खेती की जाती है। ये पूरी दुनिया में केवल इराक और जैसलमेर के
क्षेत्रों में की जाती है। ये जो खेती है ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई एक तकनीक थी फार्मिंग की। ऐसे कुछ फैमिलीज है जिनके पास ज़मीन है पर उनके पास ये नहीं है कि उनके पास बजट की वो अपने खड़ीन का कुछ कर सकें, तो वो बारिश भी निर्भर थे। और बारिश में भी ऐसा नहीं है कि पानी इकट्ठा हो जाएगा उनके लिए। ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत 3 खड़ीनों का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसके अंदर दोहरा पाली निर्माण, उसके अंदर टाके का निर्माण, ताकि बरसाती पानी जो आए वो वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में खेतों में रुक सके, खड़ीनों में रुक सके। पानी इकट्ठा होने से, जब पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से और इस मिट्टी की जब पानी ज़्यादा होने से इसकी उत्पादन क्षमता में भी फर्क पड़ा है। ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत ही 2 GLR का निर्माण करवाया गया, ताकि जो पानी की जो समस्या, अगर आप जैसलमेर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही आता है कि रेगिस्तान है जहाँ पानी नहीं होगा। इसकी समस्या को दूर केवल ग्राम सेवा परियोजना के माध्यम से किया गया। उसके अंतर्गत 2 GLR बनवाए गए, कुछ नालियों का कैचमेंट एरिया साफ करके उसको नवनिर्मित किया गया। उसमें जो बबूल की झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी उसकी खुदाई की गई, उसके दूर दूर सफाई की गई, ताकि उसमें पानी का जो आवक है वो बनी रहे। उन नालियों में साल भर तक के लिए पानी की आमद कैसे बनी रहे उसको देखते हुए उनके कैचमेंट एरिया को साफ कराया गया, वहाँ पाल बनवाई गई, वहाँ दीवारों का निर्माण करवाया गया, तालाब का काम करवाया गया। इस तालाब पे गर्मियों के टाइम पूरे 5 गांव निर्भर है और गर्मियों के टाइम में यहीं से पानी ले जाते हैं। सब कुछ पशु वगैरह सभी को यहीं से पिलाते हैं और इसी से ही उनका पानी का संचालन चलता है और ये पानी के टैंकर वगैरह उसी गांव में डालते हैं। SBI एनवायरनमेंट के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पे भी कार्य करता है। इसके अंतर्गत SBI ने बरमसर गांव के अंदर एक छोटा सा उपवन बनाने का प्रयास किया, क्योंकि एक थार रेगिस्तान के उपवन बनाना अपने आप में एक कठिन कार्य है, जो SBI ग्राम सेवा परियोजना के माध्यम से सफल हो पाया है। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए, नीम लगाया गया, शीशम लगाया गया, खारी बादाम लगाया गया, पीपल लगाया गया, खेजड़ी लगाया गया। ग्राम सेवा परियोजना के अंतर्गत कुछ व्यक्तिगत टाकों का निर्माण भी कराया गया, क्योंकि जब भी हम जैसलमेर के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर ग्रामीणों को पानी की समस्या रहती है। हमारे गांव की महिलाएं काफ़ी दूर से पानी लाया करती। पानी होता तो सब कुछ होता है, पानी नहीं तो घर भी नहीं चल सकता। उस समस्या के निदान के लिए कुछ जो गरीब परिवार थे, निम्न तबके के लोग थे, और उसके लिए पानी के टाँके बनवाए गए, ताकि उनके पास एक पानी स्टोरेज की व्यवस्था रहे। जो भी सामुदायिक नाली है उसके ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ता है, तो वहाँ से पानी लाना उनके लिए एक थोड़ा कठिन समस्या थी कि लाए स्टोर कहाँ करें, उसका संचयन कहाँ करें। तो इसके लिए ग्राम सेवा परियोजना के माध्यम से टाँकों का निर्माण करवाया गया गरीब परिवारों को, और अब उनको एक टाँके की व्यवस्था हो गई, तो उन्हें पानी के लिए एक सुगमता मिल रही है। हम उर्मुल ट्रस्ट और SBI फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। SBI फाउंडेशन और उर्मुल ट्रस्ट ने जो भी यहाँ कार्य किया उनमें गाँव की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। उर्मुल ट्रस्ट SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम के तहत हमें बहुत ही विकास हुआ, हमें बहुत ही व्यवस्था मिली। जैसलमेर जैसे पिछड़े क्षेत्र में ग्राम विकास पे कार्य करने हेतु SBI फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है।